हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मेंसुरेशन समझने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक आज का है मेंसुरेशन, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, सो इस टॉपिक से देखिए एक्सरसाइज 20A का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जो कि है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 135 एंड 65 मीटर। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर मीटर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन थिंग्स हैं उनको अच्छे से इस तरीके से नोट कर लेना है। लेंथ हमारी 135 है, ब्रेथ 65 है, और हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो कि 60 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें निकालनी है। ठीक है, 60 रुपीज पर मीटर निकालनी है। तो आपको तो हमारा आंसर एरिया का आ चुका है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी 8775। बट प्रॉब्लम ये कि एरिया इसमें इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी मैंने जो है निकाल दिया है। वो भी आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा, बेनिफिट आपको रहेगा उस चीज का। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एरिया नहीं निकालना था, लेकिन मैंने फिर भी आपको निकाल कर बता दिया है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ये जरूरत नहीं थी, नॉट रिक्वायर्ड। हमसे बोला गया था पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पूरा आप लिख लीजिए स्टेटमेंट इस तरीके से, एंड फॉर्मूला होता है 2 × L+B। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, 2 की जगह 2 और L के नीचे L कितना है 135। ठीक है, और ब्रेथ हमें कितनी दे रखी है 65। राइट, अब हमें कर लेना इसको सॉल्व। नाउ 5 5 10, carry 1 6 and 1 7 and 3 10 again, and carry 1 1 and 1 2 200। तो ठीक है, तो ये आ गया आपका 200 और 2 ये बाहर इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 2 ज़ा 4, राइट, एंड 2 0 ज़ा 0 एंड 2 0 0। तो 400 मीटर ये आ गया आपका पेरीमीटर, जो कि हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। राइट, तो 400 पेरीमीटर आ गया, 400 पेरीमीटर आपका आ गया। अब हम इसके थ्रू इजीली कॉस्ट ऑफ फेंसिंग को हम निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग देखिए किस तरीके से निकालते हैं। जो फेंसिंग होती है, एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि फेंसिंग जो होती है वो पेरीमीटर पर ही बेस्ड होती है, वो बाउंड्रीज पर होती है। जो पेरीमीटर होता है वो आपका बाउंड्रीज होता है। एक तरीके से यहाँ से देखिए आप इस तरीके से, ये जो बाउंड्रीज हैं, दिस इज योर पेरीमीटर, है ना, बाउंड्रीज पर होती है। और जो अंदर वाला पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि ये एरिया कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से आया होगा समझ। तो अब हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, तो जितना भी पेरीमीटर आया है आपको उससे क्या कर लेना है, जो गिवन सिंपली, तो 400 आया था, 400 एंड 6 यहां पर ऊपर जो है 60 रुपीज पर मीटर दिया था, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ देखिए ध्यान से, 6 4 ज़ा 24। देखिए बहुत ही इजी तरीका मल्टीप्लाई करने का, और बचे हुए दोनों के हमें जीरोस काउंट करके लगा देने, 1 2 and 3, 1 2 and 3। तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। राइट, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो। इस बार हमें जो लेंथ ब्रेथ है वो रेशियो में गिवन है 7:4। इफ इट्स पेरीमीटर इज 440, अगर उसका पेरीमीटर 440 है, यानी कि पेरीमीटर इस बार गिवन है, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है इस बार। ओके, और साथ में ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट 150 पर मीटर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है हम इजीली निकाल पाएंगे, बिकॉज क्या है कि पेरीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जब भी निकालेंगे पेरीमीटर पर ही निकालेंगे। राइट, तो देखिए, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहां पर इन क्वेश्चंस में जैसे कि आपको रेशियो में जो भी गिवन होंगी, तो उनको हमें क्या कर लेना है, L/B कोई फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें वहां पर लेट द लेंथ बी 7x एंड ब्रेथ बी 4x कंसिडर कर लेनी है। ठीक है, 7:4 दिया हुआ था, तो 7x एंड 4x हमने लेंथ को 7x और ब्रेथ को 4x कंसिडर कर लिया। पेरीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है, वो लिख लेना हमें, एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें निकालनी है, लेकिन उसकी हमें पर मीटर कॉस्ट दे रखी है 150 पर मीटर रुपीज। ठीक है, सो चलिए देखते हैं यहां पर। तो पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर जो गिवन है उसी के थ्रू हमें जाना है। देखिए, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 2 × L+B, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहां से देखिए 2 एज इट इज ले लीजिए, L हमने क्या कंसिडर की है 7x, प्लस ब्रेथ कितनी है
4x हमने की है तो 4x लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए 2 ब्रैकेट 7 + 4 11x, राइट। नाउ 11 2 22 22x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया पेरीमीटर, और पेरीमीटर के नीचे हमें गिवन कितना था 440, उसके नीचे 440 लिख लीजिए सब जगह पर इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या कर लेना है, इसको ट्रांसपोज कर लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर देखिए इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इट मींस कि हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इस 22 यहां पर मल्टीप्लाई में x के साथ और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और उस साइड क्या बचा, ओनली x, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 11 से जाएगा, आप लोग चाहो तो 2 से भी कर सकते हो, तो पहला स्टेप 2 से भी ले सकते हो, 2 1 2 2 1 2, राइट, एंड 2 2 4 2 2 4 एंड बचा हुआ ये 0, राइट। अब आप 11 से कर लीजिए, 11 की टेबल तो बहुत ईजी है, 11 1 11 11 2 22 और बचा हुआ ये 0 एज इट इज लगा दीजिए। यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 20, ठीक है। तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर x की वैल्यू आपको पुट कर देनी है लेंथ में और ब्रेथ में, अंडरस्टैंड। तो लेंथ हमारी कितनी थी, लेंथ थी हमारी 7x, राइट, और 7 की जगह 7 लिख दिए, x के नीचे x की वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन कोई नहीं है तो हमेशा देखिए ध्यान रखिए, कभी भी कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई ही होता है। तो x की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या निकाली है x की वैल्यू, 20 लगा दीजिए। नाउ 2 7 14 एंड 2 ये 0 लगा दीजिए एज इट इज, यानी कि हमारी जो लेंथ आ गई वो आ गई 140, राइट, 140। अब इसी तरीके से आप ब्रेथ भी निकाल सकते हो, ब्रेथ निकाल लीजिए। ब्रेथ हमने क्या कंसिडर की थी, 4x, अंडरस्टैंड। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20, नाउ 4 2 8 एंड 4 0 0, तो ये आ गई आपकी ब्रेथ, राइट। तो देखिए लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई। लेंथ और ब्रेथ हमसे निकालने को बोला था क्वेश्चन में, जो कि हमने निकाल ली है। और अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए देखिए 440, पेरीमीटर हमारा 440 गिवन था, और पर मीटर की जो कॉस्ट है वो हमें 150 दे रखी थी। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें हमारा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मिल जाएगी, राइट। तो पहले आप क्या करिए, ये दो जो जीरोज हैं इसको लगा लीजिए, 1 और 2 दोनों का, ठीक है। मैं सिंपल वे बताता हूं आपको करने का। 15 4 60 का 0 लगा लीजिए, कैरी 6 हो जाएगा, एंड 15 4 60 अगेन, एंड कैरी वाला 6 आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 66, राइट। तो दिस विल बी 66,000 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारी आ चुकी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आई, 66,000। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 34 मीटर, ठीक है। काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द फील्ड एंड इट्स पेरीमीटर। देखिए हमें ब्रेथ भी निकालनी है और पेरीमीटर भी इसमें निकालनी है, और इस बार आपको ध्यान रखना है कि इस बार डायगोनल गिवन है। तो इसमें देखिए हम किस तरीके से पहले हम जो है साइड उसकी ब्रेथ यानी कि निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें सारी चीजें जो गिवन है वो नोट कर लेनी है। देखिए लेंथ हमने लिखी 30, डायगोनल 34, ब्रेथ हमें निकालनी है और पेरीमीटर भी हमें निकालना है। तो इसके लिए अब मैंने क्या किया, आपके लिए एक फिगर बनाई हुई है रफ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले आप डायगोनल जान ली, डायगोनल तो आप लोग को पता भी होगा, ये डायगोनल है, राइट। वो कितनी देर की हमें 34, अंडरस्टैंड। और जो लेंथ है हमारी, ठीक है, जो कि 30 गिवन है, तो हमें निकालनी है ये ब्रेथ, राइट। तो यहां से आप देख सकते हो ये एक ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो रहा है ना। तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक पाइथागोरस के थ्रू हम इसको निकालेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये जो बेस है वो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से हम निकालते हैं, क्योंकि देखिए ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। सो क्या होता है फॉर्मूला, देखिए हमें बेस निकालना है, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जब गिवन होती है तो माइनस करना होता है, और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड्स, दोनों अदर साइड्स का स्क्वायर को प्लस करना होता है, राइट। तो यहां पर आप देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। तो देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना, 34 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस परपेंडिकुलर कितना है 30, अंडरस्टैंड। तो 30 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, और 34 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप रफ में निकाल सकते हैं, मैंने निकाल लिया है।
तो ये आ गया आपका 34 का जो स्क्वायर आया वो 1156 आ चुका है, राइट। माइनस 30 का तो बहुत ईजी है, 3 3 9 और 2 zeros यानी कि 900, ठीक है, ये निकाल दिया हमने। अब आप ध्यान रखिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नाउ यहां से देखिए 6 माइनस 0 6, ठीक है, और 5 माइनस 0 5, 11 माइनस 9 इज 2, तो 256। देखिए 256 ये आ गया, ये बी स्क्वायर आया है, बट हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, ना कि बेस का स्क्वायर। तो बेस निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए, सॉरी स्क्वायर हटाने के लिए यहां पर 256 पर क्या लगा लेना है, रूट 256। अब आपको ये आता है कि नहीं, आपको बेसिक अगर क्लियर नहीं तो इसको आप और भी अच्छे से मैं अलग से बता दूंगा, यहां पर भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर जो 256 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो ये देखिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 अगर आप करेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस विल बी 256, राइट। तो रफ में आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि 256 जो है वो 16 का ही स्क्वायर होता है। अब आप ध्यान रखिए एक चीज का कि रूट से जब बाहर आएगा तो एक ही चीज आएगी, अब रूट हटने के लिए क्या होगा, ये सिर्फ 16 हो जाएगा। तो हमारा जो बेस आ गया वो आ गया ओनली 16, ठीक है। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, जो भी यूनिट गिवन है यानी कि मीटर या सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी ब्रेथ, अंडरस्टैंड। तो यहां पर जो नहीं पता था हमें, देखिए इसके थ्रू हमें पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने ये बेस निकाल लिया जो कि 16 आ चुका है, राइट। अब हमसे क्या बोला गया, देखिए बेस तो आ गया, अब हम पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, जैसे हम सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं उसी तरीके से इसमें भी कर लेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। तो देखिए लेंथ कितनी थी, लेंथ हमें पहले से ही गिवन थी, उसके नीचे 30 लिख लेते हैं, और ब्रेथ अभी अभी हमने निकाली है जो कि 16 है ना, राइट। तो यहां से देखिए 2 ब्रैकेट में इसको पहले ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 46, एंड 46 इंटू 2 विल बी 92, ठीक है ना, हाँ 2 6 12, 2 4 8 and 1 9, तो 92 जो है वो हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर। ये इस तरीके से आंसर आएगा। आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12√2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये भी एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको भी मैं करा रहा हूं। जो सिमिलर होंगे उनको मैं स्किप करता जाऊंगा, वो आप कर लेंगे इसलिए, ठीक है ना। तो इसको हम जरूर से करेंगे। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हमें सिर्फ गिवन है, और हमें निकालना क्या है, इसमें पेरीमीटर निकालना है, अंडरस्टैंड, जो कि मैंने नोट कर लिया है, और पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। डायगोनल यानी कि डायगोनल का जो स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डी लिख देता हूं शॉर्ट में, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड, जो भी साइड आपको गिवन है, इनटू √2, ये करना होता है आपको, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, साइड हम इसकी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें डायगोनल हमें पता है, तो डायगोनल के नीचे डायगोनल की वैल्यू लगा लीजिए आप, 12√2 इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या कर लेना है, ये तो फॉर्मूला हमें पता ही, साइड इनटू √2, ठीक। अब ये क्या होगा, हमें क्योंकि साइड चाहिए, तो साइड को हम निकालने के लिए साइड यहीं छोड़ देंगे, और बाकी चीज जो यानी कि √2 है वो यहां मल्टीप्लाई से उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको पता ही है, रिवर्स यानी कि डिवाइड, मल्टीप्लाई से डिवाइड। ये देखिए √2 यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, √2 से √2, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है। तो आपकी जो साइड है वो कितनी आ जाएगी, साइड हमारी आ जाएगी 12, ठीक है ना। तो 12 जो है वो साइड हो जाएगी, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगा लीजिए, और मीटर तो मीटर। तो इस तरीके से हम साइड निकाल लेंगे पहले, और अब हम इजीली क्या निकालना था हमें, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम निकाल पाएंगे इजीली। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी, 4 इंटू साइड, ठीक है, और 4 इंटू साइड हमारी कितनी आएगी, 12, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 12 4 48, 48 मीटर ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, काफी डिफरेंट क्वेश्चन था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th and 6th जो हैं वो हमारे एकदम सिमिलर हैं, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये आप कर पाओगे इजीली खुद से, ठीक है। पेरीमीटर गिवन है, लेंथ ब्रेथ जो है पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है, लेंथ एंड ब्रेथ आपको गिवन है, राइट।
नेक्स्ट 6 में भी आपके देखिए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ दिस एंड डायगोनल इज दिस। तो लेंथ एंड डायगोनल वाला भी मैंने अभी करा दिया आपको। तो ठीक है, ये आप लोग के लिए एक तरीके से होमवर्क 5 एंड 6। नाउ 7th पे आते हैं। 7th डिफरेंट है, वो मैं जरूर कराऊंगा। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो। ठीक है, तो इस बार क्या है, लेंथ ब्रेथ जो है फिर से रेशियो में ही गिवन है, लेकिन यहां पर नई चीज दी है। इफ द टोटल कॉस्ट of fencing it at the rate of 48 per meter is 19,200 मतलब कि हमें इस बार टोटल जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है वो गिवन है। ठीक है, तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें समझने वाली चीज ये है कि हमें पहले तो पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो ये जो दो चीज दे रखी है, हम इसी के थ्रू देखिए पेरीमीटर निकालेंगे। अंडरस्टैंड, जब भी आपको देखिए टोटल कॉस्ट गिवन हो तो पर मीटर कॉस्ट से उसको डिवाइड कर दीजिए, वही आपकी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगी। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं और अच्छे से। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह। लेंथ को हमें 5x और ब्रेथ को हमें 3x कंसीडर कर लेना है। जब भी रेशियो में गिवन होगा तो आपको इसी तरीके से करना है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है टोटल कॉस्ट की हमें गिवन है और पर मीटर कॉस्ट भी हमें गिवन है। देखिए डायरेक्टली हमसे नहीं पूछा गया, लेकिन हमें बिना पेरीमीटर निकाले हम ये जो साइड्स हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ, एक्चुअल लेंथ ब्रेथ तो हम नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो जब भी आपको पेरीमीटर निकालना हो तो देखिए पेरीमीटर इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन पर मीटर कॉस्ट, पर मीटर कॉस्ट। ओके, तो ये आप एक तरीके से फॉर्मूला इसको समझ लीजिए। ठीक है, और अब हम कर पाएंगे। देखिए पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 19,200 डिवाइडेड बाय 48। देखिए 48 थी ना पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 से कर लेते हैं इसको। 6 8 48, राइट। नाउ 6 3 18, 1 बचा 12 हो जाएगा, एंड 6 2 12, और बचे हुए दो जीरोस। ठीक, एक और बार जाएगा कैंसिल होगा। 8 से कर लीजिए डायरेक्टली, 2 से करेंगे बार बार टाइम लगेगा। देखिए 8 1 8, और ये देखिए 8 4 32, और बचे हुए ये दो जीरोस। तो यहां पर आप देख सकते हैं 400 आ चुका है। क्या आया ये, यही हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। अब हमें इसकी जरूरत क्यों है, बिकॉज लेंथ और ब्रेथ जब आप फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला हम जब पुट करेंगे पेरीमीटर का, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड। तो चलिए देखते हैं। अब हम ये देखिए पेरीमीटर निकाल चुके हैं। पेरीमीटर का अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जिसके थ्रू हम लेंथ और ब्रेथ इजीली निकाल पाएंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा लीजिए, 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस V, राइट। तो यहां पर देखिए पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर रख लीजिए 2, और लेंथ हमने क्या कंसीडर की है 5x प्लस ब्रेथ 3x। तो आप देखिए 5 प्लस 3 8x। ठीक है, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, x इंटू एक्स होता है तब x स्क्वायर होता है, और प्लस होने पर क्या होता है, डिजिट्स प्लस होती हैं, राइट। अब आप देख लीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा, 8 2 16, 16x लिख सकते हैं इसको, और ये हो गया 400। अब आप यहां पर ट्रांसपोज कर लिए जैसे हम करते हैं। इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इट मींस के ये मल्टीप्लाई में है, और ये 16 है, उधर ट्रांसपोज करके इसको इस तरीके से ले जाएंगे वहां पर, है ना। 400 अपॉन 16। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में, और इधर से प्लस में तो माइनस में, ऐसे इस तरीके से होता है। तो अब हम इसको कर लेते हैं। नाउ 8 2 ठीक है, और 8 5 40, और बचा हुआ एक 0। 2 से फिर से कैंसिल कर ली, 2 1 एंड 2 25 50। तो ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25। अब ये वैल्यू जब हमारे पास x की आ चुकी है, तब हम इजीली लेंथ और ब्रेथ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो लेंथ हमने क्या कंसीडर की थी, L हमने कंसीडर किया था 5x। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 5 इंटू एक्स की वैल्यू 25। ठीक है, 25 5 से कितना हो जाता है 125। ठीक है ना, तो ये जो है 125 आपका क्या आ गया है, लेंथ 125 मीटर लगा लीजिए। और इसी तरीके से आप ब्रेथ निकाल लीजिए। ब्रेथ हमने क्या कंसीडर की थी, ब्रेथ हमारी थी 3x। सेम बिल्कुल 3 की जगह 3 इंटू एक्स की वैल्यू, एक्स हमने निकाला 25, एंड 25 3 75। तो देखिए कितनी आसानी से हमने
लेंथ और ब्रेथ भी निकाल लें, लेकिन उससे पहले हमें पेरीमीटर निकालने की जरूरत थी, तभी हम उसकी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद ही हम लेंथ और ब्रेथ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।